हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज हम लेकर के आए हैं सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स में माध्य का ये क्या होता है और इसके सवाल हम किस प्रकार से हल करते हैं। परीक्षा में इसके जिस पर सवाल आते हैं उसको हम किस माध्यम से हल करते हैं, आज की वीडियो में आप देखेंगे। तो देखते हैं इसमें माध्य का मेन देखेंगे। माध्य का मीडियन क्या है, यानी माध्य का जो है कुछ आंकड़े दिए होते हैं या कुछ संख्याएं दी होती हैं, उनको हम आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं और जो मध्य पद होता है वही उसकी माध्य का कहलाती है। तो इसमें हम यहां देखते हैं कुछ संख्याएं उसमें ऐसी हैं जिनकी संख्याएं उनकी संख्या सम होगी या विषम होगी। तो उसमें कौन कौन से फार्मूले कौन से लगते हैं, यदि संख्याएं या संख्याओं के आधार पर देखते हैं, जैसे n+1/2। ये अगर संख्याओं की संख्या विषम है तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, और सम है तो उसका क्या है, ध्यान दीजिए, n/2 बे पद का मान प्लस n/2 + 1 बे पद का मान बटे 2। अगर संख्याओं की संख्या सम है तो इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, और विषम है तो ये फार्मूले का प्रयोग करते हैं। और इसमें दूसरा एक और है, यदि सम है तो हम उसमें n/2 इसका भी प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं इनका प्रयोग किस तरह से हम सवाल के अंदर करते हैं, उसका कितना सरल तरीका है। देखिए पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में देखिए क्या है, देखते हैं। जैसे हमने संख्या लिख ली 10, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 20, 22 और 18। ये संख्याएं हैं, कुछ संख्याएं दी गई हैं, ये हमारे आंकड़े हैं। अगर हम इसकी माध्य का निकालनी है इसमें से, यानी मीडियन हमें निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना है, पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम लिखेंगे। आरोही में क्या होता है, यानी बढ़ते क्रम में लिखते हैं। छोटी संख्या पहले, फिर बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, इस तरह से लिखते हैं। तो छोटी संख्या अब इसमें देख लेंगे क्या है। सबसे पहले ध्यान दीजिए इसका, यानी कि 8, दूसरी 9, 10, 11 और 12, 13, 10। इसमें 10 देखिए 2 बार है, यहां पर 10 आ गया, ये छूट गया था। यहां 10 कितना है, ये 2 बार है 10, तो हम उसे 2 ही बार लिखेंगे। 10 2 बार है, 11, 12, 13, और 13 के बाद आता है इसमें, ध्यान दीजिए 13 ये आ गया, और 13 के बाद क्या आता है, ये 18, 19, 20 और 22। इसे लिखने से, जब हमने क्रम से लिख लिया इसको आरोही क्रम में, ये बढ़ता क्रम हो गया। पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और साथ बाद में सबसे बड़ी संख्या आ जाती है। इसी को आरोही क्रम कहते हैं, बढ़ता क्रम। इसमें अब लिखते समय ध्यान देना है कि जितनी ये संख्या है उतनी होनी चाहिए। गिन लेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमने क्यों गिनी, यानी गिनने से ये पता चलेगा कि जो संख्याएं थी हमारी ये क्रम से सही लिखी गई, कोई छूट तो नहीं गई है। जैसे यहां भी 10 छूट गया, तो कितनी संख्याएं हैं, 11। और 11 क्या है, संख्याएं जो उनकी गिनती है, 11 संख्या जो है वो है विषम, और विषम का फार्मूला लगता है माध्य का, हमें इसकी निकालनी है, यानी मीडियन माध्य का। अब इसमें निकालना है तो लिख देंगे n+1/2। अब n कितनी है, 11 आई थी गिनती इनकी, 11 + 1/2। इसे कितना आ जाएगा, 12/2, 2 से काट दिए 6, यानी 6 आ गया। 6वें पद का मान, ये 6वें आ जाएगा, यानी जो छठा पद है वही इसकी माध्य का होगी। 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, 12। ये माध्य का, इसकी माध्य का कितनी आ गई, इसकी छठा पद आ गया, तो माध्य का इसकी आ जाएगी 12।
इस तरह से इधर से गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर हम इस तरह हल नहीं करते और बीच का जो पद होता है वही इसकी माध्यिका होती है। यदि संख्या विषम है और संख्या सम है तब कैसे होगा? जो हमारी संख्याएं दी गई हैं उनकी गिनती सम है तो उसका हल कैसे करेंगे? उसका हल देखिए कैसे, हम इसी में कर लेते हैं। दूसरा, अगर हम यहां पर ध्यान दीजिए, यहां 12 है और हम इसमें बाद में एक पद आप ये समाप्त कर देते हैं, यानी अब हमने इसमें से एक अंक यहां से एक गिनती हटा दी, संख्या हटा दी, जो 22 थी वो वाली संख्या हटा दी। अब हटाने पर कितनी संख्या बचती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये संख्या क्या हो गई? 10 हो गई। अगर इस प्रकार से आता है संख्या विषम है तो ये फार्मूला लगाएंगे, और संख्याएं सम है, गिनती उनकी सम आ जाती है तो उसकी माध्यिका हम कैसे निकालेंगे? सम के लिए ये विषम के लिए लगता है और सम के लिए उसमें देखना है मध्य पद, उसका शॉर्ट भी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये दोनों पद बीच में आ रहे हैं, दो पद आ रहे हैं इसमें बीच में। ध्यान देना है कितने पद बीच में है? 2। इधर से भी 4 पद और 4 पद ये बीच में, दोनों पद ये उसके मध्य में है। तो हम इसमें सारे कितने थे? सारे पद कितने थे? 10 थे। तो हम इसे 10/2, अभी जैसे मैंने बताया था यहां कर सकते हैं n/2, यानी कि 10/2, 2 से इसे काट देंगे तो क्या जाएगा? 5, और एक तो 5 और दूसरा एक उसमें अपनी तरफ से प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 या 6, यानी 5 और 6। ये देखेंगे कौन से नंबर पे है? 1 2 3 4 5 और 6, यानी 5वें नंबर पर ये और 6ठे नंबर पर 12। दोनों का क्या है? आधा कर देंगे। कितना आ जाएगा? 11 + 12/2, तो कितना आ जाएगा? ये 23/2, 2 से इसे काट दीजिए 11.5। ये माध्यिका इसकी आएगी। यदि संख्याओं की संख्या सम है तब इस तरह से करेंगे, और संख्याओं की संख्या विषम है तो इस प्रकार से हम हल करेंगे उसका। अभी आप दूसरा फार्मूला लगता है इसमें देखते हैं कैसे। जैसे दूसरा बता देते हैं, n/2 बे पद का मान प्लस n/2, यहां प्लस लिखेंगे 1 बे पद का मान, और इनके बटे में क्या है? 2। अब n क्या है इसमें? n क्या आया था? अभी हमने जोड़ा था, गिनती करी थी इनकी, तो संख्या कितनी थी? संख्याओं की संख्या थी 10। तो n/2, n का मतलब 10 है यहां भी, तो यहां क्या जाएगा? देखिए 10/2 बेपद का मान, प्लस यहां भी आ जाएगा 10/2 + 1 बेपद का मान, तो कितना हो जाएगा? सबके बटे इनका क्या होगा? ये 2 आ जाएगा। अब यहां 5 आएगा ना, अभी 2 पंजे 10, ये 5 बार कटेगा और यहां भी 5 बार कटेगा, और 5 और 1 6 हो जाएगा, तो यह 6/2। और यही मैंने अभी यहां कराया था आपको, यहां 5 और 6 आया था। तो ये फार्मूला जो है ये कुछ विस्तार यानी बड़ा है, हम उसका छोटा फार्मूला इसका यही है कि संख्या बटे 2 और 2 से काट देंगे, एक उसमें जोड़ेंगे तो 5 और 6 आ जाएगा, और वही संख्या यहां पर आई है 5 और 6। इसे जोड़ करके क्या जाएगा? जो भी 5वां और 6ठा पद होगा, आंकड़े होंगे, संख्या होगी, वही संख्या यहां लिखी जाएगी, फिर हम उसको 2 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से सवाल होता है, किसी भी प्रकार का सवाल आ जाए। यदि सवाल इससे आगे भी यदि सारणी में सवाल आता है तो उसमें कैसे करते हैं, आगे सवाल देखते हैं। यदि सवाल सारणी में है तो उसे किस प्रकार हल करेंगे? देखिए, पद और बारंबारता दी गई है, तो इससे हम माध्यिका ज्ञात करनी है, तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें हमें पद और बारंबारता दी गई है। अब इसमें हमें तीसरी और क्या संचयी बारंबारता और निकालनी है। तो हम देखेंगे यहां पर हम इस तरह से लिख लेंगे, नीचे पद और बारंबारता, सरल हो जाएगा बारंबारता। तो पद कितना है हमारा? ध्यान दीजिए इसका, यहां पर 3 और ये 2,
4, 5, 6 और 4, 8, 5, 12 और 3, इस तरह से। अब हम इसे जोड़ लेंगे। यहां तीसरी आ जाएगी संचयी बारंबारता। इसे कहते हैं संचयी बारंबारता, जोड़ना, इकट्ठा करना, ये कहलाता है। यहां पर कैसे हो जाएगा? जैसे पहली बारंबारता कितनी है? ये 2 है, बारंबारता 2 आ जाएगी। 2 में हम फिर ये 5 जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा। 7 में ये वाले 4 जोड़ेंगे तो ये 11 आ जाएगा। और 11 में ये 5 जोड़ेंगे तो यहां कितना हो जाएगा? 16। और 16 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 19। इस तरह से। अब यहां पर क्या करना है हमें? ये जो संख्या बारंबारता है इसका योग करना है। जो बारंबारता आ गई है इसका योग करना है। इस प्रकार का सवाल ध्यान से देखना, इसका किस तरह से हल कर रहे हैं। ये जो बारंबारता है इसका योग करेंगे। नीचे करिए इसका योग। 2 और 5 7 और 4 11, 5 16 और 3 19। कितना आ जाएगा? ये 19 आ गया। इसको ध्यान से जोड़ना है। 7 यानी जो योग यहां आ जाता है ये हमें इसी तरह से जोड़ लिया, ऐसे जोड़ा तो ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो 19 आ गया। 19 क्या है? संख्या देखेंगे 19 सम है या विषम है। यदि ये सम है तो उसको अलग तरह से हल करेंगे, विषम है तो कैसे हल करेंगे? n + 1/2 ये आ जाएगा माध्य का बराबर यानी मीडियन। तो मीडियन क्या आएगा इसका हमें मीडियन निकालना है तो यहां आएगा 19 + 1/2 तो कितना आ जाएगा? 20। और 20/2, 2 से इसे काट दीजिए तो 10 आएगा। 10वें पद, 10वां पद आ जाएगा। ये क्या आएगा? 10वां पद। यह आ गया 10वां पद। अब इस 10वें पद को जो यहां पर आया है इसको देखना है। ये 10वां पद जो हमारी संचयी बारंबारता बनी है, संचयी बारंबारता में इसमें बनाया है, इसमें 10 हम कहां पर यो सम्मिलित है? 10 कहां से मिल सकता है? सबसे पहले देखिए 2 है तो ये 2 जो है 10 से कम है। 7 ये भी 10 से कम है। और 11 ये 10 से अधिक है। 10 से अधिक है 11। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जो 10वां पद है ये इसमें सम्मिलित हो जाएगा। ये जो 11 है यहां से, तो अब यहां 11 में आ जाएगा तो 11 के सामने ये सीधे, ये देखिए ध्यान दीजिए इसका पद कौन सा होगा? 11वां जो संचयी बारंबारता है इसमें 11 में 10 शामिल है तो ये यहां पर इसके सामने का पद क्या होगा? 6 होगा। यही माध्य का है। यही क्या होगी? माध्य का। यही इसका आंसर आएगा। जो यह वाला पद जिस संचयी बारंबारता में मिल जाएगा पहले, उसी के सामने का पद क्या होगा? माध्य का, यानी मीडियन वही होगा। उसका यही आंसर है। आगे सवाल में देखते हैं। यदि उसमें बारंबारता का जो योग आता है यदि विषम है, सम है तो क्या होगा? पहले हमने सवाल था विषम का था। अब यदि योग सम आता है तब क्या, कैसे हल करते हैं? देखिए पद बारंबारता वही बनाएंगे और यहां जाएगा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता पद में क्या है? 4 और बारंबारता इसकी 6। ये दोनों 5 है। यहां पर 6 और 8, 7 और 15, 8 और 6। ध्यान दीजिए इसका। यहां पर बारंबारता का योग करेंगे। संचयी बारंबारता में जब करते हैं तो इसका योग करते हैं। 6 है तो यहां 6 आ जाएगा। 6 में ये 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11। अब 11 में 8 जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 19। अब 19 और 15 जोड़ देंगे, यहां पर कितना हो जाएगा? 34। और 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। अब ध्यान दीजिए इसका 40 क्या है? ये यहां 40 आ जाएगा इसका योग। 40 क्या है? सम संख्या है। 40 क्या है? सम। तो अब हम इसको किस प्रकार से इसकी माध्य का निकालेंगे? तो सम में 2 तरह से 2 नियम है। इसमें 2 तरह के फार्मूले 40 हैं। हम सीधे कर सकते हैं n/2 वापद, n/2 वापद। अगर इस तरह से है तो सीधा करिए n/2 पद। अब n/2 पद है
तो n का मतलब कितना है 40। तो यहां क्या जाएगा 40/2, 2 से इसे काट दीजिए तो कितना जाएगा 20वां पद। 20वां पद 20 आ गया और इसमें एक बढ़ाना है तो 20वां यानी 20वां और 21वां, 20 और 21वां पद, 21वां। अब ये 20 और 21, अब हम इसमें देखेंगे यहां कहां मिलेगा 20 और 21। ध्यान दीजिए इसका, यहां से 6 कम है, 11 ये भी कम है, 19 भी कम है और 20 और 21, 20वां और 21वां पद। तो क्या होगा, अब यहां 20 कहां होगा 34 में होगा ना, यहां 34 आ गया और 34 के सामने की जो पद है वो क्या है 7। तो इसलिए इसका मीडियन क्या होगा 7 होगा, यही इसकी माध्यिका होगी। दूसरा, ये हमारा इसका एकदम शॉर्ट था। दूसरा इस विस्तार बड़ा सवाल जो है, बड़ा इसका फार्मूला देखिए, n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान बटे में क्या जाएगा 2। अब यहां पर n क्या है, ध्यान देना है इसका 40। n क्या है 40 है। देखते हैं यहां n/2, n का मतलब क्या है 40। तो हम यहां क्या लिखेंगे 40/2 वे पद का मान आ जाएगा और यहां क्या जाएगा प्लस 40/2 और प्लस 1 वे पद का मान। तो यार सबके बटे 2 हो जाएगा। अब यहां ये 2 से कट जाएगा, कितना जाएगा 20 और ये इससे भी 20 बार कट जाएगा तो ये 20 और ये हो जाएगा 21। 20 वे पद का मान प्लस 21 वे पद का मान और इनके बटे में क्या आएगा 2 आ जाएगा। 2 है। अब 20वां और 21वां पद कहां होगा, ये इसमें आएगा 20 और 21वां पद, तो इसमें आ जाएगा 34 में और इसके सामने का पद क्या है 7। तो यह क्या आएगा 7 प्लस 7/2 बराबर 14/2 और 2 से इसे काट देंगे 7। तो क्या जाएगा 7 आंसर। ये माध्यक आ जाएगी इस तरह से। तो ये इस फार्मूले के अनुसार है और हम उसका शॉर्ट आपको ये बताया था कि किस तरह से हम निकालते हैं और इसका और भी छोटा कर सकते हैं। इसको हम सारणी नहीं बना सकते तो सीधा यहां पर इसे जोड़ देंगे। जैसे 6 है तो यहां 6 और 5 ये 11 हो जाएगा, यहां 8 ये कितना जाएगा 19, यहां क्या जाएगा 34 और यहां क्या जाएगा 40। इसका योग कितना होगा बराबर 40 आ जाएगा। और भी शॉर्ट है, इसकी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा शॉर्ट अगर इस तरह से आता है तो हम केवल जो बारंबार था उसका योग करेंगे, इस तरह से संचय में आ जाएगा। यहां 40 आ गया, अब 40/2 20 और ये आ गया कितना 20 और 21। एक बढ़ाएंगे ना इसमें आगे और इसमें 34 में मिलता है, इसके सामने का पद 7 है तो इसलिए माध्य का क्या जाएगी मेडन क्या जाएगा 7 ही आ जाएगा। तो इस तरह से हम निकालते हैं। तो आज की वीडियो में ये है कि आप मीडियन किस प्रकार से हम निकालते हैं, जो सरल आंकड़े दिए होते हैं, संख्या दी थी उनका कैसे निकालते हैं, और सारणी में अगर संख्याएं हैं आंकड़े दिए गए हैं तो उसका हम हल किस प्रकार करते हैं। आज की वीडियो में आपने सीखा। तो आपकी वीडियो समझ में आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का लिंक आपको जल्दी जल्दी मिलता रहे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।